ऑलमोस्ट 70% जो बीमारियां होती हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की, वो डायबिटीज़, हाई ब्लड शुगर एंड हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं। ऐसे लोगों का किडनी की बीमारी के लिए रेगुलर स्क्रीनिंग होनी चाहिए, एक एनुअल या एवरी 2 ईयर्स एक स्क्रीनिंग होनी चाहिए। बहुत बेसिक टेस्ट होते हैं। और एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, यूरिन का इन्फेक्शन जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वो डायबिटीज़ की सेटिंग में, अगर कोई डायबिटिक है, उसको पेशाब में जलन हो रही है, बुखार आ रहा है, तो वो एक अलार्मिंग सिम्टम है। और सूजन आना, इन सब का जो सबसे मेजर कारण है वो नमक का खाने में ज़्यादा प्रोपोर्शन होना या खाने में नमक का ज़्यादा प्रयोग है। उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि खाने में नमक नहीं का प्रयोग कम रखें, और लिक्विड इंटेक बहुत ज़्यादा नहीं हो। अगर मरीज़ को सूजन है या सांस फूल रही है तो लिक्विड इंटेक 1.5 पौने 2 लीटर तक रखना चाहिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती है और अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग काम होता है, लेकिन हमारे शरीर में कई अंग ऐसे भी हैं जो बीमार होते हैं और उनका पता हम अचानक से नहीं लगा पाते। उनमें से एक किडनी भी है। किडनी की कई तरह की परेशानियां होती हैं और उनके उपचार और उनसे बचाव को लेकर आज हम तमाम चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सूरज हैं। आपका लाइव सिटीज में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। डॉक्टर सूरज के बारे में आपको बता दें कि ये जयप्रभा मेदांता में सीनियर कंसल्टेंट हैं और साथ ही साथ ये डिपार्टमेंट हेड भी हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि सबसे ज़्यादा जो किडनी की परेशानी होती है, अगर आप कहें कि मेजर प्रॉब्लम किडनी को लेकर, वो क्या है? कि मोस्ट कॉमन जो हम देखते हैं उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का मतलब है कि धीरे धीरे करके किडनी का फंक्शन जो है कम हो जाता है। इसका अगर हम देखें कि सबसे कॉमनेस्ट कॉज जो है वो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है। डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर, यही सबसे कॉमनेस्ट है। ऑलमोस्ट 70% जो बीमारियां होती हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की, वो डायबिटीज़, हाई ब्लड शुगर एंड हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं। तो सबसे कॉमन तो हम अपनी प्रैक्टिस में यही देखते हैं। अगर हम किडनी की बीमारियों के बारे में जब बात कर रहे हैं तो एक नॉर्मल इंसान, जैसे कि आप डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो मुझे कैसे पता चल जाएगा कि मेरे किडनी में कोई परेशानी है? अर्ली साइंस क्या हो सकते हैं उसको? देखिए, किडनी की बीमारी के साथ जो एक दिक्कत आती है, अनलाइक हार्ट या न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होते हैं, जैसे स्ट्रोक होता है, लकवा होता है या हार्ट अटैक होता है, उसके सिम्टम्स बहुत एक्यूट होते हैं, बहुत ईजिली अपरेंट हो जाते हैं, समझ में आ जाता है, और इसलिए मरीज़ तुरंत से डॉक्टरों के पास अस्पताल में पहुंच जाता है और इलाज शुरू हो पाता है। किडनी की बीमारी के साथ दिक्कत क्या होती है कि अर्ली स्टेजेस पे जबकि हम इंटरवीन करें, इलाज शुरू करें, तो जब फ़ायदा मिल सकता है, उस स्टेज के सिम्टम्स नहीं होते। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किडनी की बीमारी का अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जाना। कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं? स्पेशली वो लोग जिनको हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो जिनको, या हाइपरटेंशन हो, जिनको पहले से प्री एग्जिस्टिंग कोई तरह की किडनी की बीमारी रही हो, या उनकी फैमिली हिस्ट्री हो किडनी की बीमारी की, जिन्होंने बहुत समय तक दर्द की दवाइयाँ या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन खाई है, या फैमिली हिस्ट्री है। ऐसे लोगों का किडनी की बीमारी के लिए रेगुलर स्क्रीनिंग होनी चाहिए, एक एनुअल या एवरी 2 ईयर्स एक स्क्रीनिंग होनी चाहिए। बहुत बेसिक टेस्ट होते हैं, उसको हम सीरम क्रिएटिनिन एंड यूरिन रूटीन बोलते हैं। ये दो जांचों के द्वारा हम बहुत अर्ली स्टेज पे किडनी की बीमारी को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ एक स्क्रीनिंग। अब ये पॉसिबल है, और ये अवेयरनेस भी अभी की, मतलब स्क्रीनिंग के बारे में हमारी सोसाइटी में उतनी अवेयरनेस नहीं है। हमारी सोसाइटी में बीमारियां जब बढ़ जाती हैं तभी लोग हमारे पास ज़्यादातर टाइम आते हैं। तो फिर ये हुआ कि लेट स्टेज पे, कि मतलब मरीज़ सीधा आईसीयू ना पहुँचे, वो ओपीडी आए और इलाज शुरू करा पाए। उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी को बहुत लंबे समय तक अत्यधिक पाँव में सूजन आ रही है, या कोई शुगर का मरीज़ है, उसको खून की कमी हो रही है, सूजन आ रही है, सांस फूल रही है, भूख नहीं लग रही, ये सारी दिक्कतें अगर आ रही हैं, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड हो रहा है, तो ऐसे मरीज़ जो हैं, ये किडनी के नॉर्मल कॉमन सिम्टम्स हम मानते हैं। तो इस तरह के मरीज़ों को अपनी किडनी की जांच करवानी चाहिए। तो ब्रॉडली यही कहना चाहूँगा मैं। और किडनी की समस्या में हम देखते हैं कि नॉर्मल रूटीन में भी यूरिनेशन को लेकर कभी कभी जो दिक्कत आ जाती है। देखिए, यूरिनेशन के बारे में ये है कि यूरिनेशन जो मेजर प्रॉब्लम्स हम ये यूरिन सिम्टम्स देखते हैं,
वो यंगर एज ग्रुप में देखते हैं और ओल्डर एज ग्रुप में देखते हैं। यंगर एज ग्रुप में मतलब अगर 3 से 4 साल से ऊपर का बच्चा है और उसको वो अभी तक बेड वेट कर रहा है, एन्यूरिसिस बोलते हैं कि कपड़े में पेशाब कर देना या बिस्तर पे पेशाब कर देना, वो सब हो रहा है, या बच्चे को यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है, बहुत तेज़ बुखार के साथ आ रहा है, ये सारे, और या उसके साथ साथ ग्रोथ रिटार्डेशन है, बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा, तो ये सब अलार्मिंग सिम्टम्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों का अवश्य जांच कराई जानी चाहिए। दूसरा एज ग्रुप होता है जिनमें यूरिन के सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं, वो जो सिग्निफिकेंट होते हैं वो ओल्डर एज ग्रुप होता है। ओल्डर एज ग्रुप में बिकॉज एक मेल्स में स्पेशली प्रोस्टेट एक ग्लैंड होता है जो कि धीरे धीरे उम्र के साथ मेल्स में होता है, वो पेशाब की नली के अराउंड, और वो प्रोस्टेट बढ़ता जाता है जिससे कि ओल्डर एज ग्रुप में यूरिन की समस्याएं बहुत कॉमन होती हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज़ हम बोलें अगर 15 से 20 से 50-60 साल की उम्र में यूरिन के इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं फीमेल्स में, बट वो मोस्टली बहुत ईजिली ट्रीटेबल होते हैं। मतलब उसमें तकलीफ़ें आ सकती हैं, पेशाब में जलन वगैरह बहुत कॉमन है, लेकिन वो उतना अलार्मिंग इसलिए नहीं होता कि उसमें किडनी को वो अफेक्ट बहुत नॉर्मली नहीं करता। और एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, यूरिन का इन्फेक्शन जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो डायबिटीज़ की सेटिंग में, अगर कोई डायबिटिक है, उसको पेशाब में जलन हो रही है, बुखार आ रहा है, तो वो एक अलार्मिंग सिम्टम है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। जब हम किडनी के हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो एक हेल्दी किडनी के लिए किस तरह के फूड हैबिट्स या डाइट की ज़रूरत होती है, और अगर आप बीमार पड़ जाएं, किडनी से रिलेटेड समस्या हो जाए, तो किन चीज़ों को अवॉइड करना सही है? देखिए, आज के टाइम पे आई थिंक जो ये सारा जो हम बीमारियां बोलते हैं, ये सारा एक ही ग्रुप में हम समराइज कर सकते हैं। दीज आर ऑल ओवरऑल रिलेटेड टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज। जो हम बोलते हैं कि जो इटियोलॉजी होती है, जो कारण है, वो ओवरऑल वही है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियक डिजीजेज, सबका कारण एक ही है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स, ओबेसिटी, इन बहुत ज़्यादा फास्ट फूड या फ्राइड चीज़ों को खाना, एक्सेस सॉल्ट इनटेक, ये सब चीज़ें ही मोस्ट कॉमन होती हैं हमारे लिए किडनी की बीमारी का भी कारण, जैसे किडनी की बीमारी के कारण की तरह। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें अवॉइड की जानी चाहिए एज़ फार एज़ पॉसिबल। ये सब चीज़ों का उपयोग हमें अपने लाइफ में नहीं करना चाहिए। फिज़िकली फिट रहना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइजेस करने चाहिए, खाने में नमक का प्रयोग कम करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है जिसे ऑलरेडी किडनी की बीमारी है, तो जो डाइटरी प्रिकॉशंस हैं, सबसे कॉमन तो यही है कि वो डॉक्टरी सलाह ले, नेफ्रोलॉजिस्ट के रेगुलर फॉलोअप में रहे, और खाने में नमक का प्रयोग, मोस्टली जो बीमारियां होती हैं खाने में नमक का प्रयोग कम करें, क्योंकि ब्लड प्रेशर का बढ़ना और सूजन आना, इन सब का जो सबसे मेजर कारण है वो नमक का खाने में ज़्यादा प्रोपोर्शन होना या खाने में नमक का ज़्यादा प्रयोग है। उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि खाने में नमक नहीं का प्रयोग कम रखें, और लिक्विड इंटेक बहुत ज़्यादा नहीं हो। अगर मरीज़ को सूजन है या सांस फूल रही है तो लिक्विड इंटेक 1.5-2 लीटर तक रखना चाहिए, उससे ज़्यादा एक्सेस फ्लूइड इंटेक नहीं करना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि जनरली जो हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे एक मिथ है शायद, या फिर आप इसको दूर करें कि किडनी की अगर कोई समस्या है या फिर कोई परेशानी है तो पानी पीते जाओ, खूब पानी पीते जाओ। ये पानी का देखिए, कोई भी जो रिकमेंडेशन होता है ना, वो ब्लैंकेट नहीं हो सकता। जैसे हम बोलते हैं वन साइज डज नॉट फिट ऑल, कि एक रिकमेंडेशन हमने दे दिया जो कि सबके लिए एप्लीकेबल है, वो सही नहीं होगा। धीरे धीरे जैसे किडनी की समस्याओं, किडनी की बीमारी की सीवियरिटी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे किडनी का फंक्शन कम होता जाता है, शरीर का लिक्विड एक्सक्रीशन, फ्लूइड एक्सक्रीशन जो निकालता है किडनी के द्वारा, वो कम होता जाता है। तो अगर किसी की किडनी की बीमारी बहुत बढ़ चुकी है और आप लिक्विड इंटेक 3 लीटर 4 लीटर लेंगे, तो ऑब्वियसली वो सूजन आ जाएगी, मरीज़ को सांस फूलने लगेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो आप लिक्विड इंटेक उतना नहीं रख सकते, आप लिक्विड इंटेक आपको कम करना पड़ेगा। ऑब्वियसली वो चीज़ें आपको डॉक्टरी सलाह से ही डिसाइड कर पाएंगे, लेकिन सॉल्ट एंड फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ट्रीटमेंट का। दूसरी चीज़ है एक न्यूट्रिशन, प्रोटीन इंटेक। प्रोटीन इंटेक में यही रहता है कि बहुत नॉर्मली लोग जब भी किडनी की बीमारी होती है तो प्रोटीन रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, बट प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन टू द एक्सटेंट जो लोग प्रैक्टिस करने लगते हैं वो सही नहीं है। ऑलरेडी अगर आप देखेंगे जो हमारी रूटीन
डाइटरी हैबिट होती है, हम नॉर्मली बहुत कम प्रोटीन इंटेक रखते हैं। अनलाइक जो वेस्टर्न सोसाइटी है उसके कंपैरिजन में एक इंडियन का एवरेज प्रोटीन इंटेक हार्डली 20-25 ग्राम होता है। अगर आप देखेंगे जो रिकमेंडेशन है वो भी 0.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट है, तो 30 से 40 ग्राम प्रोटीन तो हमें लेना होता है। तो एज एन एवरेज इंडिविजुअल जिसको किडनी की बीमारी नहीं है वो भी प्रोटीन कम ही खा रहा है, अगर उसको भी आप बंद कर देंगे तो सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम आएगी वो मेल न्यूट्रिशन है, जो कि एक बीमारी से बड़ी समस्या है। तो उस चीज़ का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अंतिम सवाल कि हमने पूरे किडनी के डिजीज़ के बारे में शुरुआत से ही चर्चा की, तो इसके ट्रीटमेंट को लेकर अभी फ़िलहाल क्या क्या उपाय अवेलेबल हैं? देखिए, अगर देखें डायबिटिक नेफ्रोपैथी सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज होता है, कि डायबिटिक किडनी डिजीज़ जो बोलते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है। तो अगर हम देखें डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का अगर हम अच्छे से कंट्रोल कर पाएँ तो आई थिंक आधा जो डिज़ीज़ बर्डन है, आधी बीमारियां हैं, उसको हम बहुत अर्ली स्टेज पे रोक पाएंगे। अगर ये किसी को किडनी की बीमारी ऑलरेडी आ चुकी है तो फिर कई तरह की दवाइयां हैं जिनको हम अगर टाइम से इनिशिएट करें, वो सारी दवाइयां शुरू करें, उनको ब्लड प्रेशर और कई तरह की और दवाइयां हैं जो अगर टाइम से शुरू की जाएं तो उससे किडनी की बीमारी का प्रोग्रेशन स्लो हो जाता है। जैसे कि अगर ये दवाइयां इंस्टीट्यूट ना की जाएं, जैसे जिनको अगर ये दवाइयां हम ट्रीटमेंट ना टाइम से शुरू करें तो वो व्यक्ति जिसका किडनी का फंक्शन थोड़ा बहुत डिक्लाइन हुआ है, पेशाब से प्रोटीन जा रहा है और उसका ट्रीटमेंट ठीक से शुरू नहीं हो पाता है, तो वो व्यक्ति विद इन 3 to 4 years डायलिसिस पे पहुंच सकता है। और अगर हम वो ट्रीटमेंट अच्छे से वो नेफ्रोलॉजिस्ट के फॉलोअप में रहें और वो ट्रीटमेंट हम शुरू कर पाएँ तो वही चीज़ जो 4 साल के बाद होनी थी उसको 12 से 13 साल तक हम रोक सकते हैं। तो अगर आप देखें एक 55-60 साल का आदमी जिसको 3-4 साल में डायलिसिस पे आ गया है, अगर हम वो बीमारी को 10 साल पोस्टपोन कर पाते हैं, आई थिंक दैट वुड बी ए वेरी बिग अचीवमेंट। सो दैट इज़ व्हाट आई थिंक कि वो रेगुलर नेफ्रोलॉजिस्ट के फॉलोअप में रहें, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ज़रूरी जानकारियाँ हमारे साथ शेयर की। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो आपने डॉक्टर सूरज को सुना, इन्होंने किडनी से संबंधित तमाम जानकारियां दी है कि कैसे आप बीमारी का पता लगा सकते हैं और अगर आपको बीमारी हो गई तो आपको तुरंत क्या उपाय करने चाहिए, इसके अलावा आपका डाइट कैसा होना चाहिए, तमाम चीज़ों की जानकारी इन्होंने दी है। आप इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।